जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हम देरी न करते हुए चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए दिया क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसके चार ऑप्शन है। पहला है पद, दूसरा है अव्यय, तीसरा है शब्द, चौथा है धातु। तो बताइए इसमें कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या पद होगा कि अव्यय होगा कि शब्द होगा कि धातु होगा। तो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको धातु कहा जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। श्लेष अलंकार, बी वाला है रूपक अलंकार, सी वाला है उपमा अलंकार और डी वाला है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। ठीक है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला क्या है, कौन सा आयादी संधि का उदाहरण है। बताइए, क्या पावक है कि एकाएक है कि महेंद्र है कि उन्नति है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आयादी संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो आयादी संधि का उदाहरण पावक है। ठीक, पावक क्या है, आयादी संधि का उदाहरण है। अगला क्या है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है। क्या निर्वेद है, यहाँ पर देखिए कौन सा स्थायी भाव नहीं है, हमसे पूछा है। क्या पूछा है, नहीं है, ध्यान रखना इसको। ठीक, क्या निर्वेद नहीं है, कि विस्मय नहीं है, कि जुगुप्सा नहीं है, कि करुण नहीं है। तो स्थायी भाव कौन सा नहीं होता है। तो सब जानते हो कि करुण क्या होता है, स्थायी भाव नहीं होता है, जबकि करुण रस होता है। ठीक है, अगला क्या है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। कालवाचक क्रिया विशेषण और विशेषण, भाववाचक संज्ञा और समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कब तक जागना, रात भर जागना। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से टाइम तो कुछ ना कुछ निर्धारित होगा ही, रात भर। तो ये क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला क्या है, उत से निर्मित शब्द है। उत से कौन सा शब्द निर्मित होगा। इसको तोड़ेंगे तो अवकाश, अवधन काश हो जाएगा, अपकार अपधनकार हो जाएगा, उच्चारण या फिर अध्ययन अधिधन अन। ठीक है, और इसको अगर तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा, उतधन। इसमें देखिए क्या होगा, उतधन चारण। तो यही पूछा था ना कि उत से निर्मित शब्द कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण, उच्चारण क्या है, उत से निर्मित शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, स्वधन ग। ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्वरधन ग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्वरधन ग। ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्वर्गधन अ। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो स्वर्ग का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, स्वर्ग धन ग। ठीक, ये इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वधन ग हो जाएगा। ठीक है, अगला आइए, इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या होता है। तो स्थूल का विलोम क्या होता है, क्या सूक्ष्म होता है कि दुर्बल होता है कि तन्वी होता है कि शाश्वत होता है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। सूक्ष्म,
दुर्बल, तन्वी और शाश्वत। तो इसमें से जो स्थूल शब्द है इसका जो विलोम होता है क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक, स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। ठीक है, अगला क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की दिखाई जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। क्या प्रतीप अलंकार होता है, या अनन्वय अलंकार होता है, या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या रूपक अलंकार होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी एक पहचान भी होती है, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचाना जाता है, जिस पंक्ति में जन जानो, मन मानो या जनहु मनहु जैसे शब्द आ जाए तो वह क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। क्या द्वंद्व समास होगा, कि द्विगु समास होगा, कि कर्मधारय समास होगा, कि अव्ययी भाव समास होगा। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा बताइए आप लोग। तो कोई भी अगर शब्द आए उसको तोड़ लीजिए पहले आप, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। यथाशक्ति को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यथाधन शक्ति। इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यथाधन शक्ति हो जाएगा ना। तो यथाशक्ति अगर किसी भी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव बहुवचन में उसका प्रयोग किया जाता है। क्या लड़का है, कि प्राण है, कि घोड़ा है, कि चिड़िया है, बताइए। तो बहुवचन क्या होता है, प्राण होता है। ठीक, प्राण हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, के लिए किस कारक का परसर्ग है। क्या संप्रदान कारक है, कि अपादान कारक है, कि करण कारक है, कि अधिकरण कारक है। इनमें से आप बताइए कि कौन सा होगा के लिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।